एक बार सत्यपाल को एक सरकारी दफ्तर के किसी प्रोग्राम में भाषण देने और महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। सभी महिलाएं सत्यपाल के साथ फोटो खिंचवा रही थीं और सत्यपाल भी बड़े शौक से उनके साथ फोटो खिंचवा रहा था। ज्यादातर महिलाएं उसे बस एक नेता के तौर पर देख रही थीं, उससे बढ़कर नहीं। हाँ, कुछ ऐसी थीं जो अपना मतलब निकलवाना चाहती थीं। उनमें से एक सपना भी थी। सपना अच्छे से जानती थी कि आदमियों को कैसे फंसाया जाता है, लेकिन अब यह कोई छोटा आदमी नहीं था। एक नेता था जिसकी पूरे जिले में धौंस थी। समीरा का ध्यान भी सपना की तरफ ही था। वह अच्छे से जानती थी कि सपना क्या करने वाली थी। वह जानबूझकर सत्यपाल के करीब जा रही थी और ज्यादा फोटो खिंचवा रही थी। सत्यपाल उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा था। वह उसकी मंशा जान चुका था कि यह औरत उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। अब अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, और वह सत्यपाल को मिल रही थी। सपना के रूप में एक दिन सपना बिना अपॉइंटमेंट के सत्यपाल के दफ्तर में चली जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं और शोर शराबा सुनकर सत्यपाल अपने केबिन से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर सपना को देखकर वह खुश हो जाता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे अंदर आने दो। सपना भी सत्यपाल को देखकर खुश हो जाती है। अब सत्यपाल और सपना के बीच जो कुछ भी आगे होने वाला था, वह किसी से भी छुपा नहीं था। अब सपना सरेआम सत्यपाल के साथ रहने लगी थी और सत्यपाल भी उसके जाल में फंसता चला जा रहा था। वह उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा था, यहां तक कि उसे गाड़ी भी दिलवा दी थी, अपनी पर्सनल गाड़ी। सपना बहुत खुश थी। अब तो उसका मकान भी बहुत बड़ा हो गया था। आसपास के मोहल्ले वाले सब जान चुके थे कि सपना के सत्यपाल के साथ नाजायज संबंध हैं। जब उसके पति अजीत को यह खबर लगती है तो वह सपना से पूछता है, लोग जो कह रहे हैं क्या वह सच है? सपना अजीत की कोई परवाह नहीं करती और फिर से उसे जलील करना शुरू कर देती है और कहती है, अगर तुम किसी लायक होते तो मुझे यह सब करना ना पड़ता। अजीत सपना के मुंह पर जोर से तमाचा जड़ देता है, पर सपना चुप नहीं होती। अजीत फिर से उसे पीटता है। अब सपना अजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने चली जाती है। इंस्पेक्टर पहले तो दोनों के बीच मामला सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे दोनों नहीं मानते तब वह उन्हें डांट फटकार कर घर भेज देता है। लेकिन सपना की बात परानी रहती है कि अजीत को जेल में डाला जाए। जब इंस्पेक्टर सपना की बात नहीं मानता तो वह सत्यपाल को फोन करती है। सत्यपाल इंस्पेक्टर से बात करता है और कहता है कि इसके पति को एक दिन के लिए जेल में रख लो, 2-3 थप्पड़ मारकर फिर सुबह घर भेज देना और उसे अच्छे से समझा देना कि सपना के ऊपर हाथ न उठाए। अब सत्यपाल की बेशर्मी भरी सच्चाई उसके परिवार वालों के सामने भी आ चुकी थी, लेकिन परिवार वाले उसे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे जानते थे कि सत्यपाल किस तरह का आदमी है। लेकिन सत्यपाल की पत्नी संगीता चुप नहीं रहने वाली थी। वह सत्यपाल के साथ खूब लड़ती है और सच्चाई जानने की कोशिश करती है। वह सत्यपाल से कहती है, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूं कि तुम्हारा उस 2 कौड़ी की औरत के साथ क्या रिश्ता है। सत्यपाल कहता है, लोग तो यूं ही बातें बनाते हैं, तू भी अब उनकी बातों में आ रही है। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, बस छोटे मोटे कामों के लिए उसे मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं उसकी मदद कर देता हूं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। संगीता, अरे क्या मैं दूध पीती बच्ची हूं जो तुम्हारे इन छोटे मोटे कामों को नहीं जानती? यह कौन से छोटे मोटे काम है? एक बात याद रखना, अपने बच्चों का हक मैं तुम्हें उस घटिया औरत के ऊपर नहीं लुटाने दूंगी। सत्यपाल, अरे भगवान, तू पागल हो रही है क्या? तुझे क्या लगता है मुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं? मैं इतना पागल हो गया हूं कि सब कुछ उसे पर लुटा दूंगा? मेरी लगती क्या है वह, तू अपने मन से ये बुरे बुरे ख्याल निकाल दे। तू नाराज रहेगी तो फिर मेरा भी किसी काम में जी नहीं लगता। संतोष देवी अच्छे से जानती थी कि उसका पति उसे बहलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। अमृतलाल सोचता है, अब इस सपना का कुछ तो करना होगा, वरना मेरी अपनी ही पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। इस उम्र में अगर वह छोड़कर गई तो दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अमृतलाल एक मीटिंग रखता है और उसमें सपना को बुलाता है। अमृतलाल का असिस्टेंट भी उसके साथ होता है, जो कि अमृतलाल के सारे काले कारनामे जानता था। वह सपना को समझाता है कि अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए।
मेरे घर पर यह बात पता चल चुकी है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जाने की धमकी दे रही है। इस उम्र में अगर वह मुझे छोड़कर चली गई तो पार्टी और मेरा दोनों का ही नाम खराब होगा। इसलिए अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। सपना अमृतलाल के मुंह से यह सब बातें सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है, वह नेताजी, जब तक तुम्हें अपनी जरूरत थी तब तक मुझे खूब इस्तेमाल किया। अब जब मेरी जरूरत की बारी आई है तो तुम्हें अपने परिवार का ख्याल आ रहा है। मेरे परिवार का क्या क्या, मैं अपने परिवार। आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ लींबू खट्टा पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।